बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या इन्वेस्टर हैं या कभी भी आपने एक प्लॉट लिया और उसको बेच दिया, उसके ऊपर आपको जो मुनाफा हुआ वो आपकी बिजनेस इनकम होगा या कैपिटल गेन ट्रीट होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत अच्छा केस आया जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि प्रॉपर्टी डीलर कौन है, इन्वेस्टर कौन है, और कोई आम आदमी अगर कोई प्लॉट खरीद के बेचता है तो उसके ऊपर जो उसको मुनाफा होता है, एफबीआर उसको बिजनेस इनकम ट्रीट कर सकता है या कैपिटल गेन ट्रीट करेगा, और किस तरीके से उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। सोचें, अगर आप जॉब करते हैं और पूरी जिंदगी में आपने एक ही प्लॉट या घर बनाया हो और आप उसको बेचें और एफबीआर आपको बिजनेसमैन समझ ले और उसके ऊपर बिजनेस इनकम ट्रीट करते हुए टैक्स लगा दे, तो आपके लिए कितनी तकलीफ दह सूरत हाल होगी। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया और किस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर, इन्वेस्टर या एक आम आदमी को उस फैसले का उसके ऊपर असर होगा। हाई कोर्ट के अंदर अब्दुल मजीद चौधरी वर्सेस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एक टैक्स रेफरेंस फाइल किया गया। अब ये केस क्या था? अब्दुल मजीद चौधरी ने 2015 में रिटर्न फाइल की। टैक्स रिटर्न के अंदर उसने बताया कि 3 प्लॉट्स उसने बेचे हैं जिसके ऊपर उसे तकरीबन 2 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ, और उसने इस मुनाफे को वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कैपिटल गेन के अंदर शो कर दिया। एफबीआर ने 2017 में उसका ऑडिट खोल दिया। उसके अंदर एफबीआर ने कहा कि भाई, आप एक सोसाइटी के अंदर हैं, आपने प्लॉट खरीदे और बेचे हैं, आप चूंकि प्लॉटों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, लिहाजा ये आपकी बिजनेस इनकम है, सेक्शन 18 के अंदर आती है, उसको टैक्स लगा दिया। अब्दुल मजीद चौधरी ने कहा कि मेरा जो जरिया मुआश है वो ज़राअत से मुंसलिक है, ये मेरे जो 3 प्लॉट थे ये मेरी ज़ाती जायदाद थी, ज़ाती मलकियत थे, मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता, मैंने ये प्लॉट बेचे थे और उसके ऊपर मुझे 2 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ था, जो कि मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, वो कैपिटल गेन है, सेक्शन 37 उसको डील करता है। लेकिन एफबीआर ने उसका स्टांस कबूल नहीं किया। एफबीआर ने उसको सेक्शन 18 के मुताबिक बिजनेस इनकम ट्रीट करते हुए टैक्स लगा दिया। अब्दुल मजीद चौधरी इस फैसले से नाला था। वो कमिश्नर अपील के पास फैसला उसने चैलेंज कर दिया। कमिश्नर अपील ने भी एफबीआर के हक में फैसला कर दिया और उसके खिलाफ फैसला कर दिया। वो कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में चला गया। ट्रिब्यूनल ने भी एफबीआर के हक में फैसला कर दिया। उसने भी अब्दुल मजीद चौधरी का स्टांस एक्सेप्ट नहीं किया। अब ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट के अंदर अब्दुल मजीद चौधरी ने टैक्स रेफरेंस 2022 में फाइल कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सवाल जो है ना वो उसके सामने रखे गए कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर या प्लॉट बेचने के ऊपर जो मुनाफा होता है उसे सेक्शन 18 के मुताबिक बिजनेस इनकम ट्रीट किया जा सकता है, या कैपिटल गेन के तौर पे वो सेक्शन 37 के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि क्या सेक्शन 37 प्रॉपर्टी डीलर जो कि रेगुलर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम करता है उसमें और एक आम आदमी में जो कभी भी एक प्लॉट लेता है और उसको बेच देता है, क्या इन दोनों में, प्रॉपर्टी डीलर में और उस आम आदमी में कोई फर्क है? ये 2 सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो इसके पस मंजर के ऊपर बात की कि 1979 के अंदर जो कानून था कि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लॉट या घर बेचते हैं तो वो बिजनेस इनकम उसको ट्रीट किया जाता था, जबकि फाइनेंस एक्ट 2012 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट कंसिडर किया गया और उसके ऊपर आने वाला जो मुनाफा था उसको कैपिटल गेन ट्रीट कर लिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लॉट या घर को बेचने के ऊपर आने वाला मुनाफा कैपिटल गेन है और इसको क्लियरली एक स्पेसिफिक लॉ सेक्शन 37 डील करता है जो कि खास तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या कैपिटल गेन के लिए है, ये एक खास लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है, जबकि इसके बरक्स सेक्शन 18 जो है वो इन जनरल आम तौर पे जो कारोबार की इनकम होती है वो उसको डील करता है। तो जो
स्पेशल लॉ होता है वो हमेशा आम कानून के ऊपर उसको तरजीह दी जाती है। हमेशा जो स्पेसिफिक लॉ होगा वो प्रीवेल करेगा ओवर दी जनरल लॉ। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहां पे वजाहत कर दी। अब जो एफबीआर का वकील था उसने एक केस का वहां पे रेफरेंस दिया फैंसी फाउंडेशन का, जिसके अंदर 1979 के कानून के मुताबिक फैसला किया गया था। तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कि वो फैसला 1979 के कानून के मुताबिक हुआ है, जो इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा जो दलील दी एफबीआर के वकील ने, उसने ये कहा कि अब्दुल मजीद चौधरी जो है उसने 3 सालों के अंदर ही प्लॉट खरीदे और बेचे, और ये एक सोसाइटी में काम करता है, तो लिहाजा जो प्लॉटों के खरीदने और बेचने का जो अमल है वो उसका एक बिजनेस है, और इसलिए इसके बिजनेस इनकम को ट्रीट करते हुए सेक्शन 18 के मुताबिक इसको टैक्स किया गया है। एफबीआर ने कहा, जो दूसरी तरफ उसका वकील था अब्दुल मजीद चौधरी का, उसने कहा कि ये सोसाइटी के अंदर नौकरी करता था अब्दुल मजीद चौधरी। 2015 में उसने नौकरी भी ख़त्म कर दी थी, लिहाजा उस वक्त तो वो सोसाइटी का एम्प्लॉय भी नहीं था, इसलिए उसको सोसाइटी या बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके जो अब्दुल मजीद चौधरी के वकील का जो स्टांस था उसको एक्सेप्ट करते हुए एफबीआर के वकील की दलील को रद्द कर दिया कि भाई वो ना तो वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो एक आम आदमी है। अगर उसने कोई प्लॉट खरीद के जाती प्लॉट बेचा है तो उसको उसकी बिजनेस इनकम कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी तौर पे जो 2 सवाल उसके सामने रखे गए थे उनका जवाब देते हुए ये कहा कि जो पहला सवाल था कि एक आम आदमी जो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के बेचता है, उसके ऊपर आने वाला मुनाफा बिजनेस इनकम है या सेक्शन 37 के मुताबिक कैपिटल गेन है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो सेक्शन 37 के मुताबिक कैपिटल गेन में आता है। दूसरा सवाल जो था कि क्या सेक्शन 37 के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर और एक आम आदमी में जो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा प्लॉट खरीद के बेचता है उसमें कोई फ़र्क है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल फ़र्क नहीं है। तो इन सवालों का जवाब देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना हतमी फैसला सुना दिया। उसने ये कहा कि जो स्पेशल लॉ है सेक्शन 37 का वो जनरल लॉ के ऊपर प्रीवेल करेगा, और उसने इनलैंड रेवेन्यू के ट्रिब्यूनल का और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के फैसले को सेट असाइड कर दिया, अनल कर दिया, और अब्दुल मजीद चौधरी के हक में फैसला देते हुए ये कहा कि जो इसने प्रॉपर्टियां बेची हैं वो बिजनेस इनकम नहीं थी, वो कैपिटल गेन के एम्बेट में आती हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि एक बात कि स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ के ऊपर प्रीवेल करेगा। दूसरी बात कि जो आम आदमी प्लॉट या घर खरीद के बेचता है उसके ऊपर आने वाला मुनाफा जो है वो कैपिटल गेन होगा, बिजनेस इनकम नहीं होगा। तीसरी बात, प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर उसने वजाहत दे दी। चौथी बात कि उसने एफबीआर को भी तंबीह कर दी कि जो खामखा की लिटिगेशन है उससे अवॉइड किया जाए। तो दोस्तों, एफबीआर के इस फैसले ने बहुत सारी वजाहतें कर दी हैं जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या इन्वेस्टर हैं या कभी कभार कोई प्लॉट लेते हैं और बाद में उसको बेच देते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल उसने वजाहत कर दी। उम्मीद है कि ये जो वजाहत है और ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये तमाम सुनने वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी के लेन देन से वाबस्ता हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है तो इसको लाइक करें और अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस फैसले और इसके जो मुफीद असरात हैं उनसे उनको आगाही मिल सके। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।